हेलो हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 27 मार्च 2021 की शाम और वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट वेयर वी टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड अवेकनिंग। इंडी मसाला, मोर लाइफ एवरी डे। और ये खासकर जो हिंदी भाषी लोग हैं, 50 करोड़ लोग जो हिंदी बोलते हैं, उन सब के लिए स्वागत है आप सबका। थोड़े से अंतराल के बाद वेलकम टू द शो। कोविड वेव 2 इज ऑन और अभी तक हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई के हिसाब से जो केसेस सो फार हैं, महाराष्ट्र में टोटल 26,37,735 केसेस है, जिसमें केवल कल के दिन में 35,000 नए केसेस आए। तो फिर चिंता की बात है। अभी तक टोटल 5,55,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। भारत की बात करें तो टोटल 1.19 करोड़ लोग हैं जिनको कोविड के पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें केवल कल के दिन में 62,000 नए केस आए हैं। तो ये जो सेकेंड वेव है, ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। टोटल अभी तक भारत में 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और कल की खाली बात करें तो 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। तो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो, बट हमें हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, खासकर अगर आप इन प्रभावित राज्यों में हैं तो। गुड न्यूज, 45 years एंड वी कैन टेक वैक्सीन फ्रॉम 1st of April, तो वो भी एक अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन्स को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा रहा है ऑल अक्रॉस द कंट्री। हालांकि वापस रिपीट करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन डज नॉट मीन कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना पालन करें। तो वही है, पुरानी चीजें वापस एक बार रिपीट करूंगा आप सबके लिए। अमन, अंचल, मिट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कीजिए और अपनी जो हाइजीन है, बेसिक हाइजीन, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ की बात बताऊं तो महाराष्ट्र में कल से नाइट कर्फ्यू चालू हो रही है। आज हम बाहर गए थे तो दुकानदारों ने बोला कि भैया कल से 8 बजे से पहले 7 बजे तक सब्जियों की दुकान और 8 बजे तक मॉल और बाकी दुकान बंद हो जाएंगे। सो नागपुर जैसे शहर में ऑलरेडी लॉकडाउन है, एमपी के कई जगहों पे ऑलरेडी लॉकडाउन है। तो स्टे सेफ, ट्राई टू गेट वैक्सीनेटेड एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट द लोकल अथॉरिटीज इन दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड। कल हम शायद इसके बारे में कुछ और बात करें कि क्या हम यूरोपियन कंट्रीज से और बाकी जो विकसित देश हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं क्या, और मेरे भी कुछ विचार हैं कि क्या हम अपने पर्सनल लेवल पे टू फाइट आउट कोविड क्या हम चीजें कर सकते हैं। बट विदाउट फर्दर अडू, आज की टॉपिक है प्लास्टिक एवरीवेयर, और ये किस तरह से हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो आप में से सारे लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, खाली आजू बाजू घूम कर एक बार देख लीजिए आपके चारों तरफ कितनी प्लास्टिक की चीजें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैपटॉप टू फोन टू माउस, जो भी चीजें। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कि 5 खरब से ज्यादा प्लास्टिक के पीसेस ऑलरेडी हमारे जो समुद्र है उसमें फ्लोट कर रहे हैं। 5 खरब प्लास्टिक के छोटे बड़े टुकड़े हमारे समुद्र में ऑलरेडी घूम रहे हैं। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 73% जो बीच पे पाया जाने वाला कचरा होता है वो प्लास्टिक ही होता है। I'll repeat again, 73% of the beach litter is plastic, and this is according to National Geographic. World plastic production has increased from 2.1 million ton, जो कि 1950 में था, 2.1 million ton, 147 million ton 1993, 406 million tons in 2015. ये कहा जाता है कि 2050 तक, by 2050, वर्चुअली एवरी सी बर्ड, समुद्र में जितने भी पक्षी, सीगल्स जो पाए जाते हैं, वो सब प्लास्टिक खा चुके होंगे। 2015 तक 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हम कर चुके हैं एज मानवता, इंसान, जिसमें से केवल 9% ही रिसाइकल हुआ है। बाकी 79% को कचरे में दबाकर जमीन में, लैंडफिल में डाल दिया गया है। Around the world, nearly millions of plastic bottles are sold every day. हर दिन लाखों पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स बेची जाती है। और किसी ने बहुत अच्छे से बोला था कि इंसान ने पानी की बॉटल बनाने वाली कंपनी ने पानी की प्लास्टिक की बॉटल बनाई। पानी तो भगवान ने पहले से बना के दी हुई थी। तो वो भी एक सोचने की चीज है।
प्लास्टिक कितने साल तक रह सकता है और कितने साल में वो डिग्रेड होगा, इसके ऊपर में बहस जारी है। 450 साल से लेकर के फॉरएवर की बात हो रही है। अभी देखिए, प्लास्टिक का बनना 1950-60 के बाद ही चालू हुआ है, तो एक 60-70 साल के दौरान में अभी तो हम प्लास्टिक का डिग्रेडेशन देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 450 साल की बात हो रही है या फिर उससे भी ज्यादा बात हो रही है। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? पैकेजिंग में। किसी भी चीज को पैकेज करें, पैक करें, उसमें इस्तेमाल होता है वर्ल्ड ओवर। इसमें खाली इंडिया की बात नहीं है। ये कहा जाता है कि 70 अलग अलग जो समुद्री प्रजातियां हैं वो या तो अभी ऑलरेडी प्लास्टिक खा रही हैं या फिर प्लास्टिक में फंसती रहती हैं टाइम टू टाइम। More than 40% of the world plastic is use and throw. 40% जो प्लास्टिक बनता है वो यूज एंड थ्रो होता है, वन टाइम यूज होता है। तो थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि प्लास्टिक, इसके पहले कि मैं हेल्थ के ऊपर में बात करूं, प्लास्टिक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आई प्लास्टिक। तो सबसे पहले plasticindustry.org के हिसाब से 1862 में एलेक्जेंडर पार्क्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पार्किसाइन नाम की एक प्लास्टिक बनाई। और इंसिडेंटली, प्रणाम पापा, स्वागत है। ये आइवरी जो होती है, हाथी दांत जो होता है, उसकी ऑल्टरनेटिव में उन्होंने बताया कि हाथी के लोग मारना बंद करें, क्योंकि हाथी ऑलरेडी उस समय भी इंडेंजर्ड स्पीशीज में जा रहा था। अब हालांकि ये पॉपुलर नहीं हुआ जब तक जॉन वेस्ली हयात, उन्होंने न्यूयॉर्क में पार्किसाइन वापस बनाया, लेकिन इस पर सेल्यूलॉइड यूज करके। तो सेल्यूलॉइड क्या है? प्लांट बेस्ड फाइबर था, उसको यूज करके पहला प्लास्टिक बना। फिर 1907 में बेकेलाइट आई, फिर 1920 में पॉलीमर्स ऐड होते गए। 1933 से 1945 जब भी लड़ाइयां चल रही थी, उस समय में प्लास्टिक ने बहुत सारा इनोवेशन और इस्तेमाल उसके बढ़े। जैसे पॉलीइथिलीन, पीई जिसको हम बोलते हैं, 1933 में बनी इंग्लैंड में, और इसको तो एकदम सीक्रेट रखा गया क्योंकि उस समय में लड़ाइयां चल रही थी। और पॉलीइथिलीन, इसके इस्तेमाल से हवाई जहाज में जो वजन है उसको कम किया जा सका। दैट मीन्स कि इंग्लैंड के जो फाइटर जेट्स थे वो जर्मनी के फाइटर जेट्स से हल्के थे, तो ज्यादा फास्ट उड़ पाते, तो इसलिए इसको स्टेट सीक्रेट भी रखा गया। उसके बाद आई पॉलीथिलीन, पीएस, पॉलीस्टीरीन आई, फिर नायलॉन आई, जो कि डुपॉन्ट कंपनी 1939 में बनाई थी। अब देखिए, नायलॉन आई तो इसका बहुत अच्छे से लॉन्च किया गया। हालांकि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, इसका जो आविष्कार था, इसकी जो आविष्कार थी नायलॉन की, वो न्यूयॉर्क में और लंदन में दोनों जगह एक साथ ही हुई, और सेरेंडिपिटी थी, दो अलग अलग वैज्ञानिक काम कर रहे थे, तो इसलिए न्यूयॉर्क का NY और LON लंदन का लेकर के नायलॉन नाम रखा गया कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो अब जब ये नायलॉन आई तो इसको तो पूरी दुनिया में लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी पता चला कि इतनी स्ट्रांग है, ये इतनी मजबूत है कि यूएस मिलिट्री ने इसके ऊपर में राशनिंग लगा दी कि ये सबको नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पैराशूट चाहिए, हमें रोप्स चाहिए। तो ये भी एक समय था। उसके बाद डो केमिकल नाम की कंपनी ने एक्सटेंडेड पॉलीस्टीरीन बनाई, जिसको EPS बोलते हैं। ये स्टाइरोफोम जो हम बोलते हैं ना, जो 1941 में स्टर्डी होती है, लाइट वेट होती है, थर्मोकोल जिसको हम बोलते हैं, ये थर्मल रेसिस्टेंट होती है। अब जैसे आप देखेंगे कि आइस पैक्स में मछलियों को रख कर ले जाना, या फिर कूलेंट वगैरह, या फिर वैक्सीन अभी के समय में, तो वो भी एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर का काम करती, शॉक एब्जॉर्ब का काम करती। बहुत जगह पे कार में और बाकी जगहों में जो आगे जो कॉम्पैक्ट एरिया होता है जिसमें इंपैक्ट होने के चांसेस होते हैं, इन दैट एरिया स्टाइरोफोम इज बीइंग यूज्ड। हालांकि स्टाइरोफोम, थर्मोकोल और हेल्थ के क्या रिलेशन है उसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। विकास जी, स्वागत है, नमस्कार। तो ये हो गई ओवरऑल प्लास्टिक कैसे बढ़ता गया। 1960 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई जिसको केवलर बोलते हैं। अब केवलर किसी चीज को ड्यूरेबल बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मेरे फॉर एग्जांपल क्या बताऊं, ईयरफोन जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ना कि ईयरफोन की तार जल्दी टूट जाती है, तो उसके ऊपर केवलर की कोटिंग कर दी जाए तो बहुत ड्यूरेबल हो जाती है और इंटैंगल भी नहीं होती। केवलर का इस्तेमाल बहुत ही फास्ट कार्स में होता है, और जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है वो भी केवलर की बनती है। तो ये भी प्लास्टिक के अलग अलग उपाय हैं, और इंसानियत को आगे बढ़ाने में, मेडिकल डिवाइसेस में, पैकेजिंग मटेरियल में बहुत इस्तेमाल प्लास्टिक का होता रहा है। अभी 1970s ऑनवर्ड्स ये बायोप्लास्टिक का चलन चला है। क्यों? क्योंकि अभी प्लास्टिक डिग्रेड ही नहीं होती। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 450 साल से लेके ज्यादा भी लग सकता है प्लास्टिक को टूटने में। तो अभी
प्लास्टिक बने बने ही 60-70 साल हुए हैं, तो अभी तक मानिए जो पहली प्लास्टिक बनी थी उसको टूटने में 200 साल 300 साल अभी और लगने वाले हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि केवल अभी तक इंसानियत ने जितनी प्लास्टिक बनाई है उसका केवल 9% ही रिसाइकल हो पाया है। बाकी 79% जो है वो पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाता है या पानी में चला जाता है। इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, 90% जो ओशन में जो प्लास्टिक आती है वो केवल 10 नदियों से आती है। तो दुनिया में 10 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो 90% तक प्लास्टिक को कैरी करती हैं। दुर्भाग्य से इंडिया का 2 जगह नाम आता है, इसमें सिंधु नदी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर जाती है, वो दुनिया की सेकंड सबसे ज्यादा प्लास्टिक कैरी करने वाली नदी है। और फिर हमारी गंगा माता आती है जो कि दुनिया की 6ठी सबसे ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में डंप करने वाली नदी के गिनती में आती है। एक रिसर्च के दौरान एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखिए, अब देखिए हेल्थ इंपैक्ट के ऊपर में हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरफ। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल के हिसाब से खाने की गर्म वस्तुओं को अगर प्लास्टिक बैग में कैरी किया जाए तो कैंसर प्रोड्यूसिंग उसके इफेक्ट देखे गए। किडनी पे बुरा असर है, गले की बीमारियां देखी गई हैं, कैंसर और इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़े हैं। ये साउथ कोस्टल आंध्रा में खासकर एक स्टडी की गई थी जहां पे एक प्रचलन है कि लोग बाहर में करी सेंटर्स में खाना पैक करा कर लेके जाते हैं और प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती पतली वाली उसमें पैक करके। तो आप एक बार जीवन में 2 बार करें तो नहीं, बट अगर हर दिन अगर आप गर्म प्लास्टिक से निकाल कर आपका खाना खा रहे हैं, अभी आप बहुत आसानी से देखेंगे कि लोग चाय वाले के यहाँ चाय पीते हैं और प्लास्टिक के कप में पीते हैं या फिर वो प्लास्टिक में रैप करके देता है घर ले जाने के लिए। और गर्म चीज का प्लास्टिक से मिलना इज नॉट गुड। हम इसके बारे में बात करेंगे आज। अभी इसमें 2 चीजें हैं, स्टाइरीन है और बिस्फेनॉल ए है, जो कि प्लास्टिक के बैग से निकल कर आपके खाने की चीजों में आती है और ये दोनों जहरीली चीजें हैं। theguardian.com के हिसाब से, जो कि इंग्लैंड की काफी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से स्टाइरोफोम जो थर्मोकोल जिसको बोलते हैं, जो कि पूरी तरह माना गया है और ये डिक्लेयर्ड है कि इससे कैंसर होता है। थर्मोकोल के खाने की चीजों में इस्तेमाल करने से कैंसर होता है, ये प्रूवन है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों ने इसको बैन कर दिया स्टाइरोफोम को, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि ऑफिसेज में कॉफी कप में, प्लेट में, अभी सरप्राइजिंग देखिए जो दुनिया में बैन हो जाती है वो हमारे यहाँ चलने लगती है इंडिया में। और गांव में कितने अच्छे से भोज पत्तल पे किया जाता था, केले के पत्ते पे खाते थे या सूखे हुए, पापा नाम बताएंगे उसका, तेंदू का पत्ते से तो बीड़ी बनती थी, एक जो पत्ता आता है जिसपे हम पत्तल बन के और उसमें खाना खाते, उसको हटा के स्टाइरोफोम गांव में आ गए। अब आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर गांव में 500 लोगों ने स्टाइरोफोम के प्लेट में खाना खाया और वो स्टाइरोफोम गई कहाँ, अब गांव की मिट्टी में, वो उसको गलने में, उसको टूटने में 500 साल, 450 साल या उससे भी ज्यादा लगेंगे। मतलब हम जो है प्रदूषण है, जो प्लास्टिक का प्रदूषण है, उसको गांव तक पहुंचा चुके हैं। अभी अब आप एक नया ट्रेंड देखेंगे कि लोगों ने बोला ठीक है हम स्टाइरोफोम और प्लास्टिक कप यूज नहीं करेंगे, हम पेपर कप का इस्तेमाल करेंगे। पेपर कप के ऊपर भी आप कोटिंग देखने जाएंगे तो उसमें भी कोटिंग होती है PFA से, वो भी एक तरह की प्लास्टिक होती है। उससे क्या नुकसान है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नुकसान है, लिवर पे नुकसान है, किडनी पे नुकसान है, आपके शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उस पर नुकसान आता है। ये सब हालांकि एनिमल स्टडीज में देखें कि इंसान पे तो स्टडी ये हुई नहीं है, बट जो जानवरों को नुकसान हो रहा है वो इंसान में भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। ये मोटा मोटा मानकर ऐसे ही दवाइयों की टेस्ट और बाकी चीजों की टेस्ट की जाती है। और तो एल्यूमिनियम के कैंस जिसमें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, ये जो कैन में मिलते हैं, उसमें भी बिस्फेनॉल ए BPA की कोटिंग की जाती है। अभी BPA से क्या नुकसान होता है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले, बट याद रखिएगा 2 चीजें, स्टाइरीन और बिस्फेनॉल ए, जो कि प्लास्टिक की चीजों से निकलकर हमारे खाने और पीने की चीजों में मिल जाते हैं। से नो टू 3, 6 and 7 प्लास्टिक। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? प्लास्टिक की वो चीजें जिनके पीछे में 3, 6 या 7 लिखा होता है, मैं आपसे शेयर करूंगा चैट में, एक ट्रायंगल के अंदर में नंबर लिखा होता है, तो 3, 6 और 7 जिन बॉटल के नीचे लिखा हो या जिस प्लास्टिक कंटेनर पे लिखा हो उसका खाने में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अभी ये जो 3 लिखा हुआ आपको कहाँ मिलता है? ये पॉलीविनाइल PVC, ये खाने की पैकेजिंग में मिलती है। तो आपको जो बाहर से आप खाने को ऑर्डर करते हैं और काले डब्बे में जो पैक होके आता है, अब आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था उसमें से
थैलेट्स करके एक केमिकल है जो रिलीज होती है, जो कि हार्मोन डिस्टरप्टर का काम करती है, बच्चों में मोटापा बढ़ाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होते हैं, यहाँ तक कि जो मेल जेनाइटल डेवलपमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम देखी गई है बिस्फिनॉल ए और थैलेट्स के इस्तेमाल से। नंबर 6 ग्रेड प्लास्टिक अवॉइड करने की बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मिलेगा। मैं चैट में लिंक शेयर करने वाला हूँ, साथ में फोटो भी देने वाला हूँ कि आप देखकर समझ पाएं कि ये 3, 6 और 7 ग्रेड की जो प्लास्टिक है, जिसको फूड ग्रेड नहीं बोला गया है, उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब ये 6 ग्रेड कहाँ मिलता है? फूड बॉक्सेस में मिलता है, जिसमें स्टाइरीन रिलीज होती है। और स्टाइरीन का तो देखा गया कि डिप्रेशन और फटीग, थकान में बहुत हाथ देखा गया है। बहुत हाई डोजेस में अगर स्टाइरीन बॉडी में जाए तो वो किडनी फंक्शन को भी कम करती है। नंबर 7 लार्ज वाटर बॉटल्स। पानी की जो बोतलें हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, वो सिंगल यूज के लिए होती है। एक बार यूज किया जाए, कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई, फेंके। बट अब उसी पानी की बोतल में या सोडे की बोतल में आप पानी पीने लगे या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, तो वो लॉन्ग टर्म में एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करती है। आपकी जो थायराइड के लेवल्स हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स के लेवल हैं, उसको ऊपर नीचे करती है, कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स करती है, इनफर्टिलिटी बढ़ाती है। तो वापस रिपीट करूंगा, ग्रेड 3, 6 और 7 की प्लास्टिक को अवॉइड करना है अपने खाने और पीने की चीजों से। पेपर कप भी वापस बोलूंगा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और जब भी गर्म चीज के कांटेक्ट में वो प्लास्टिक की कोटिंग आती है तो उसमें से थैलेट्स और बिस्फेनॉल ए जैसे सब्सटेंस आपके खाने या पीने की चीजों में मिल सकते हैं। तो एक और ट्रेंड चली थी कुछ दिनों पहले, और जानकारी के अभाव में हमने भी अपने घर पे माइक्रोवेव, कन्वीनियंट होती है ना, खाना ठंडा है प्लास्टिक में ही डाले हुए, लंच बॉक्स प्लास्टिक का है उसके अंदर डाले हुए, उसके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ, और आपने डाल दी, उसमें गर्म हो गया खाना आपका। अभी जो साइंटिफिक एविडेंस है, खाने की बेसिक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ना प्रभावित करें, क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जब भी कागज के थैली में रखकर खाना गर्म करेंगे तो कागज की थैली गर्म नहीं होती, बट अंदर का खाना बहुत गर्म हो जाता है। ये माइक्रोवेव मैग्नेटिक वेव्स उसको गर्म करते, तो अभी हमने माइक्रोवेव को घर से निकाल दिया है। और माइक्रोवेव सेफ जो प्लास्टिक होती है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक को बार बार रीहीट अगर आप करेंगे खाने की चीजें रख करके, तो उसमें से अल्टीमेटली कुछ चीजें लीच होती हैं। लीच होना मतलब निकल कर आपके खाने की चीजों में मिल जाना, टपकना जैसा बोलते हैं। तो माइक्रोवेव अवॉइड करें, और माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल तो पूरी तरह से अवॉइड करें। 2, 4 और 5 जो कैटेगरी हैं जिसके बारे में ये फूड ग्रेड प्लास्टिक बोला गया है, 2, 4 और 5, इसके बारे में आगे और आपको डिटेल बताने वाले हैं। अब जहां तक प्लास्टिक के पॉल्यूशन की बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। भारत केवल एक साल में 9.46 मिलियन टन हम प्लास्टिक का कचरा जो है वो दुनिया में निकालते हैं, अपने आजू बाजू फैलाते हैं। मतलब कि प्रतिदिन हम 25,000 टन कचरा प्लास्टिक जनरेट करते हैं। दैट मीन्स हर 1 घंटे में हम 1,000 टन कचरा प्लास्टिक निकाल रहे हैं, और हर 1 मिनट में 17 टन प्लास्टिक भारत में निकाला जा रहा है। हालांकि CPCB जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी वेबसाइट के हिसाब से अब ये डेटा जो है ये सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है, जो कि अलग अलग राज्य सरकारों ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया है। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई कि भारत में टोटल जो अनरजिस्टर्ड प्लास्टिक थैली बनाने वाले, प्लास्टिक बनाने वाले यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा उसकी संख्या 42% बिहार में। सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने वाले स्टेट्स में महाराष्ट्र है 12%, तमिलनाडु है 12%, गुजरात 11%। अब उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य केवल 8%, वापिस बोलूंगा सेल्फ रिपोर्टेड नंबर है। साथ में ये भी बता दें कि 10 राज्यों ने तो अपनी रिपोर्ट ही नहीं दी, जिसमें से वेस्ट बंगाल जैसा भी बड़ा राज्य है, जहां पे अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल देखें तो वो काली वाली गंदी प्लास्टिक आपको रूरल एरियाज में और सिटीज में भी मिल जाएगी। हालांकि इसमें महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा काम किया। करीब 5-1 साल से 50 माइक्रोन सबसे पतली वाली जो प्लास्टिक थी उसके ऊपर बैन किया हुआ था, और जो CPCB की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने, और अभी भी जब से ये उद्धव जी की सरकार आई है, तो प्लास्टिक के ऊपर बहुत सारे हमें आजू बाजू में पता चलता है कि दुकान के ऊपर छापा पड़ा, उनको इतना फाइन हुआ। तो
17-18 साल में 4 करोड़ से ज्यादा फाइन प्लास्टिक यूज पे महाराष्ट्र ने जमा किया था। तो अगर आप देखेंगे बिहेवियरल चेंज आपको कैसे दिखेगी, हम और हमारे जो पड़ोसी हैं, हम सब अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो हम खुद का थैला लेकर जाते हैं। वो कपड़े का थैला होता है या फिर जूट बैग होता है। अगर आप मॉल में शॉपिंग करें, आपको फ्री में तो बैग मिलेगी नहीं। और पहले जो जैसे दूसरे शहरों में बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगती है, पहले तो फ्री होती थी, तो अभी एक्स्ट्रा चार्ज हुई, बट आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पे भी बड़े मॉल्स में केवल पेपर बैग मिलेंगे और केवल कपड़े के बैग मिलेंगे जिनको आप बाद में रीयूज कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड आई वुड से बिहेवियरल चेंज जो आई है हम लोगों में, कि हमने रिसाइकलेबल बैग यूज करना शुरू किया है। अभी एक जूट की बैग तो आपको शायद जीवन भर भी चल जाए, क्योंकि टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, बहुत मजबूत होती है, और इससे आप बहुत सारा प्लास्टिक अवॉइड कर पाएंगे। साथ के साथ सरकार ने स्ट्रॉ जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की स्ट्रॉ, उसको बैन किया है, प्लास्टिक की प्लेट्स को बैन किया है, प्लास्टिक स्पून जो यूज होती है। तो समझिए ना प्लास्टिक कहाँ कहाँ घुस गया है कि बिना सोचे आप खरीदारी करने जाना और प्लास्टिक बैग न लेकर घर वापस आए, हो ही नहीं सकता। अभी हमारे गांव की बात याद करूं तो पिठिया लोग जाते थे तो पहले अपना झोला लेकर जाते थे, और वो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो गई कि प्लास्टिक में मिल जाएगा और प्लास्टिक लेकर घर आ जाएंगे। वापिस आप सबसे अनुरोध है कि वो झोला लेकर जाना। राजन, स्वागत है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको जूट और पेपर के बैग और कपड़े के बैग मिलेंगे जिसको आप लोग लेकर चलते हैं। हालांकि वो काले वाले जो प्लास्टिक हैं जो बैंड हैं ऑलरेडी, वो भी आपको रोड साइड मिल जाएंगे बिकते हुए। अब उसके पीछे कुछ चीजें जिसके बारे में बात करना चाहूंगा आपको। जैसे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में हमें परमानेंट कप्स दे दिए गए, हमारा नाम लिख करके, सेरेमिक कप है, आप धोएं, उसको धोने वाले लड़के भी धो के दे देते हैं। बट पेपर कप हटा दिए, स्टाइरोफोम कप तो बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। हमारे यहाँ कैंटीन में भी जो खाने की जो प्लेट होती है कागज की होती है, और चम्मच जो हमें खाने के लिए मिलती है कैंटीन में वो लकड़ी की चम्मच होती है। तो हालांकि मेरा उसमें भी ये बोलना है कि क्यों ना हम स्टील का ही बर्तन इस्तेमाल करें जिसको बार बार धोया जा सके, वो भी पेपर यूज और लकड़ी का यूज बंद हो जाए। वाटर बॉटल्स चेंज हो गए, तो प्लास्टिक की जो बॉटल्स पहले हर रूम में रखी मिलती थी वो बंद कर दिया गया, और शीशे की बॉटल रखी रहती है, ऐसी शीशे की बॉटल रहती है जिसमें पानी भरा होता है। और इसमें एक और चीज हुई, ऑफिस में अच्छी क्वालिटी का वाटर प्यूरिफायर लगाया गया और बॉटल्ड पानी खरीदना ही बंद कर दिया गया, जो पहले बिस्लरी आती थी और ठंडे करो। साथ में चिलर जो लगाई उसमें फिल्टर्ड पानी आती है जो सप्लाई से आ रही है, उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑफिस में आप देखेंगे महाराष्ट्र में आपको ये अच्छी चीज देखने को मिलेगी, जो कि हम इकोलॉजिकली कॉन्शियस हो रहे हैं प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए। क्या शीशे की बोतल में पानी पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए। हालांकि कॉपर की बोतल अगर आप इस्तेमाल कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बात कर रहा था कि बैन होने के बाद भी जो कुछ काली वाली प्लास्टिक जो मिल रही है, यहाँ पे पिशवी बोलते हैं महाराष्ट्र में। अभी आपको ये बताऊं कि एक तो हम पहले ही हर दिन 25,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा खुद निकालते हैं। ऊपर से 2016-17 में 12,000 टन कचरा प्लास्टिक का हमने बाहर के देशों से आयात करके मंगवाया। पता नहीं उसका क्या फायदा होता है जो व्यापारी लोग मंगाते हैं। 17-18 में 48,000 टन प्लास्टिक कचरा भारत के व्यापारियों ने भारत में मंगाया। 2015 में सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया कि नहीं, आप विदेश का कचरा प्लास्टिक का वो अपने भारत में नहीं ला सकते। अब पता चला उसमें भी उन्होंने एक लूप होल निकाली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहां पे ये बैन नहीं थी। तो भारत सरकार वापस जागी और 6 मार्च 2019 को किसी भी तरह का प्लास्टिक का कचरा आप भारत में नहीं ला सकते, ऐसा एक बैन लगाया गया। बट ये बैन लगे तब तक 2019 में बैन लगने के पहले तक 25,000 टन कचरा हम बाहर के देशों से लेकर आ चुके थे। हाँ, तो एक तरह हम सोने की चिड़िया भी हैं और एक तरह हम ऐसे अव्यवहारिक और क्या बोलूं इकोलॉजिकली पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम करते हैं कि जो कचरा दूसरे देश अपने यहाँ से फेंकना चाहते हैं उसको हम अपने देश में ले आते हैं। थैंक्स टू द गवर्नमेंट की एक परमानेंट बैन लगाई, किसी भी तरह का कचरा अब भारत में आप नहीं ला सकते। अभी आते हैं टॉपिक के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से पे जो हेल्थ से रिलेटेड है। ये प्लास्टिक डेंजरस क्यों है हमारे हेल्थ के लिए? तो हम बार बार 2-4 बार हमारे मुंह से बिस्फिनॉल ए BPA निकली, हम उसके ऊपर बात करेंगे। BPA क्या है? ये पिछले 40 साल से WebMD एक काफी रिप्यूटेड मेडिकल वेबसाइट है, उनके हिसाब से BPA बहुत कॉमन चीज है जो कि 40 साल से इस्तेमाल में है। इस्तेमाल क्या होती है? ये प्लास्टिक में उसको हार्ड करने के लिए मिलाई जाती है। अभी देखिए प्लास्टिक बनती कहां से? ये क्या पौधे से बनती है? नहीं, प्लास्टिक एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। तो
जो क्रैकिंग यूनिट्स होते हैं, जो रिफाइनरीज होते हैं, रिफाइनरीज से रॉ मटेरियल निकलता है, फिर वो क्रैकिंग यूनिट्स में जाते हैं, वहाँ से रेजिन निकलता है जिसको पेलेट्स बना करके मोल्डिंग मशीन वाले लोग आप बताएंगे कि उसको कैसे मोल्ड करके अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। अब बीपीए जो है ये हर जगह है, मेडिकल डिवाइसेस में है, सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी उसमें है, पानी की बॉटल्स में है, बच्चों के लिए दूध की जो बॉटल्स आती थी, रोशन स्वागत है आपका, उसमें बीपीए बिस्फेनॉल ए पाई जाती थी। अभी तक वेबएमडी के हिसाब से हम में से 90% लोगों के शरीर में बिस्फेनॉल ए ऑलरेडी मौजूद है। अब क्यों? क्योंकि ये पानी में है, ये हवा में है, ये धूल में है, आप इससे बच नहीं सकते। ये बहुत कॉमन था एक 25-30 साल पहले कि बच्चों की दूध की बोतल में, फूड प्रोडक्ट के कैन में और इसका इस्तेमाल होता था बिस्फेनॉल ए का। बाद में अभी तो ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल पैकेजिंग मटेरियल में और खासकर खाने की चीजों में बंद कर दिया है। रोशन, it might be because of slow connection. Thanks for can you join at Facebook live if Instagram is giving troubles. तो अब आश्चर्यजनक बात है कि दुनिया के सबसे जो लार्जेस्ट और सबसे पावरफुल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर एफडीए है यूएसए का, उन्होंने 2010 तक बिस्फेनॉल ए को सेफ बोला हुआ था, तो इंडस्ट्री भी इसको यूज कर रही थी। अभी एनिमल स्टडीज में ये पता चला है कि बिस्फेनॉल ए के दिमाग पे, जानवरों के बिहेवियर पे, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं, जब ये जानवर बड़े हो रहे होते हैं, फीटस माँ के पेट में होते हैं, तो उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्रोथ के ऊपर में, छोटे बच्चों और छोटे जो चिल्ड्रंस एनिमल के जो होते हैं उनके ऊपर में इसकी स्टडी में जो रिजल्ट्स निकल के आए वो थोड़े परेशान करने वाले थे। तो अभी बिस्फेनॉल ए को डॉक्टर्स अवॉइड करने को बोल रहे हैं। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारे जो हार्मोन लेवल्स हैं बॉडी के उसको प्रभावित करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि ये जीनो एस्ट्रोजन का काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं प्लास्टिक के, और ये बिस्फेनॉल ए जो रिलीज हो रही है वो हमारी बॉडी में जाकर के एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन जैसा काम करती है। तो उसके क्या अलग असर देखे गए हो, ब्रेन में और बिहेवियरल प्रॉब्लम देखी जाती है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है एनिमल्स में, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ओबेसिटी, डायबिटीज और अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर जिसको ADHD बोलते हैं उसके भी होने के चांसेस हैं। कंफर्म्ड नहीं है क्योंकि इंसानों पे नहीं टेस्ट हुआ है, लेकिन जानवरों में ये लक्षण देखे गए हैं। तो अगर हमको और हमारे बच्चों को इससे बचाना है तो हमें BPA फ्री चीजें देखनी है। बच्चों के खाने की जो इन्फेंट फॉर्मूला होती है उसमें BPA फ्री होना, लिखा हुआ होना इंपॉर्टेंट है, ये चेक कीजिए। जो लोग जवान हैं और जिनके बच्चे होने वाले हैं या जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो। नॉन प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ फूड, तो खाने का प्लास्टिक से जितना दूर का संबंध हो उतना अच्छा है। अगर आप बाहर खाना लेने भी जा रहे हैं तो अभी ये समय आ गया है कि आप खुद का घर से स्टील का बर्तन या फिर ग्लास का बर्तन लेकर जाएं, उसमें बाहर से खाना लेकर आएं। क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर से जो पैकेजिंग मटेरियल यूज होती है उसमें अक्सर सस्ती क्वालिटी का, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना है, प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। वापस रिपीट करना चाहूंगा, प्लास्टिक को बार बार खाने के साथ गर्म ना करें, और माइक्रोवेव, वापस रिपीट करूंगा, इस्तेमाल बंद करें। माइक्रोवेव में प्लास्टिक, अगर माइक्रोवेव आपको करना ही है, आप मान लीजिए लाचार है, लाचारी है, तो उसमें आप शीशे का इस्तेमाल करें, शीशे में रखकर उसको गर्म करें, प्लास्टिक में गर्म ना करें। पुराने बॉटल्स जो घर में होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आई और वापस रीयूज हो रहा है, या फिर पानी की बॉटल थी, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी की हो, अगर उसमें क्रैकिंग है, चिप हो रही है, सफेद हो रहा है, उसको फेंक दी इमीडिएटली, क्योंकि वहां से BPA और फैलेट्स जो हैं वो लीक होकर के आपके खाने और पीने की चीजों में मिल रहे हैं। बेटर स्टिल, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वाटर, गेट दीज वाटर बॉटल्स जो कि शीशे की होती हैं। अगर आप कॉपर अफोर्ड कर सके, कॉपर की बॉटल में पानी इस्तेमाल करें, पिए, रखें। कैंड फूड, जो कि हमारे यहाँ तो इस्तेमाल कम होती है, बट यूरोपियन कंट्रीज में और USA वगैरह में कैन खाने का बहुत इस्तेमाल है, और उसमें कैनिंग के दौरान BPA की कोटिंग की जाती है, दैट इज डेंजरस। अवॉइड प्लास्टिक ग्रेड 3, 7 एंड 6। कैसे? मैं फोटोग्राफ डालने वाला हूं जिसमें आप देखें कि आप बॉटल, किसी भी बॉटल को उठाएंगे उसके पीछे में आपको ग्रेड लिखी मिलेगी, और उसमें अगर 3, 7 और 6 लिखा है तो आपको उन चीजों को, प्लास्टिक को अवॉइड करना है और खाने के संपर्क में लाने से बचना है। हमारी दूसरी टॉपिक,
बहुत क्विकली उसके ऊपर जाएंगे कि ये तो बिस्फेनॉल ए और स्टाइरिन की बात हो गई, थर्मोकोल की बात हो गई, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक। अभी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? 5 mm से छोटी कण, ये तो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं कि वो आपको आंख से नहीं दिखे, या फिर चावल के दाने इतने बड़े भी हो सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो सुनकर आप सबको हंसी आएगी कि हम ये जो माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू प्लास्टिक हम खाने में ही ले रहे हैं, पानी में जा रहा है, और एक एवरेज इंसान जो है वो एक सप्ताह में 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाता है। तो मतलब हम साल भर में 54 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक खा जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? 5 mm से छोटी प्लास्टिक की जो कण है उसको माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। 1950-60 से प्लास्टिक बहुत बनना चालू हुई, 60-70 से तो और दबा के बनना चालू। उस समय से जो प्लास्टिक बनी, वापस रिपीट करूंगा, केवल 9% रिसाइकिल हुए, 79% हमारे आजू बाजू घूम रही है, और वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़े बन करके माइक्रोप्लास्टिक हो गई है, और वो मिल गई है। क्योंकि प्लास्टिक को टूटने में तो 100 साल, 200 साल, 300 साल लगेंगे, बट वो छोटे टुकड़े हैं। अब माइक्रोप्लास्टिक पाई कहाँ जाती है? समंदर में है, नदियों में है, हवा, पानी जो बरसती है उसमें माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, आइस के कोर में, अभी तो एंटार्क्टिका तक में वो पानी में गिर गिर करके वो पहुंच गई है, पौधों में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गई है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जो हैं, मछलियां हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक है, हमारी हवा में माइक्रोप्लास्टिक है, और जैसे पहले बोला 90% इंसान के शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जाती है, BVA पाई जाती है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े पॉलीथीन के होते हैं। अभी ये इसको तो कॉस्मेटिक में इस्तेमाल भी किया जाता था एज अ एक्सफोलिएंट, जैसे कि क्रीम जो चेहरे में लगाने वाले होते हैं, साबुन में इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में होता था, अभी भी बहुत जगह हो रहा है। तो ये जानबूझ करके भी हमारी चीजों में मिलाया जा रहा है, और ये इतनी छोटी पार्टिकल्स होती हैं कि जो ट्रेडिशनल वाटर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होते हैं उन सबको पार करते हुए आपके घर तक पहुंच जाती है। तो अगर आपके घर में अच्छा एक रिवर्स ऑस्मोसिस वाला फिल्टर ना लगा हो, मैं रिकमेंड करता हूँ आप Xiaomi का जो वाटर फिल्टर उसका इस्तेमाल करें। आप फिल्टर उसका खुद से चेंज कर सकते हैं, एंड आपको मोबाइल पे वाटर की प्यूरिटी और बाकी चीजें दिखाई देती है, वो माइक्रोप्लास्टिक को हटा सकती है। अदरवाइज आप जो टैप वाटर से पानी ले रहे हैं, जो सब आपके म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक मिला हुआ होता है। हालांकि वापस रिपीट करूंगा, 1960-70 के पहले माइक्रोप्लास्टिक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये सब हमारी आखिर के कुछ सालों की करामात है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अगर थोड़े अभी जो है ना, जो प्लास्टिक इतनी हमने बना ली है और छोड़ी है कि 80% समंदर के अंदर में जो कचरा है वो प्लास्टिक ही है। 80% समंदर का कचरा प्लास्टिक है, और 2050 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो समंदर हैं, जो महासागर हैं, उसमें मछलियां कम होगी, प्लास्टिक ज्यादा होगा, और ये बड़ी दुखद चीज होगी हमारी आगे वाली जनरेशंस के लिए। तो अगर हमको माइक्रोप्लास्टिक से बचना है तो क्या करना चाहिए? माइक्रोप्लास्टिक को अपने खाने में आने से पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे किचन में प्लास्टिक जितना कम हो उतना अच्छा है। अब ये जानकारी मिलने के बाद धीरे धीरे जो अटेंसिल्स हैं, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं, उन सबको चेंज करके शीशे के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, मेटल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम किचन में माइक्रोप्लास्टिक जनरेट ना करें। स्टॉप यूजिंग ग्लिटरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसमें चमकदार चीजें जो होती हैं उसका इस्तेमाल करने की मनाही है, क्योंकि अनजाने में वो एक्रेलिक लिखने में जो चमकती जो चीजें आती वो माइक्रोप्लास्टिक हैं। रोशन, आई एम एब्सोल्युटली विद यू मैन, अनकॉन्शियसली वी हैव यूज्ड ट्रेमेंडस प्लास्टिक। अभी मैं भी ये रिसर्च के दौरान मुझे, हालांकि बिस्फेनॉल ए के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन स्टाइरोफोम कैंसर कॉजिंग है ये जानकर मुझे बहुत, क्योंकि अभी गांव तक में मैं देखता हूँ थर्मोकोल का इस्तेमाल कितना बढ़ गया था। हालांकि आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट महाराष्ट्र ने थर्मोकोल को पहले ही बैन कर दिया था अलॉन्ग विद अदर प्लास्टिक्स। तो ग्लिटरी चीजों का इस्तेमाल ना कीजिए। घर को साफ सुथरा रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एयर में जो माइक्रोप्लास्टिक है उससे आपको बचा सकता है एयर प्यूरिफायर। तो आप एयर प्यूरिफायर घर में लगाएं। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पार्ट्स पर मिलियन, PPM, जिसको हम हवा की क्वालिटी को नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं,
अक्सर हमारे बाहर की हवा जो आप न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे या वेबसाइट्स पे देख के बोलते हैं अरे मुंबई शहर की हवा खराब है, आप घर के अंदर जब भी एक अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके घर की AQI 250, 300, 600 तक चली जाती है। ये आपको पता चलेगा जब भी आप अपने घर पे एक अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर लगाएंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि हवा में ऑलरेडी फ्लोट हो रही है उसको भी हटाने में एयर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर्स मदद करते हैं। अब समय आ गया है कि जैसे आप घर में पानी का फिल्टर लगाते हैं, आप घर में हवा का भी फिल्टर लगाएं। और खासकर अभी के समय में जब भी एयरबॉर्न डिसीजेस बहुत सारी हैं, और एक कोविड के बारे में आपको एक बताना चाहूंगा कि जैक बुश MD है, उनका बोलना है कि जब तक ये पॉल्यूशन नहीं रहेगी, वो कैरियर का काम करती है पॉल्यूशन। अब एक छोटा सा कनेक्शन, हम कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि गांव में कोविड के केसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि शहरों में जहां भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां पे घना पॉपुलेशन है, वहां पे आपको कोविड के केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो पॉल्यूशन और कोविड का संपर्क और जो कनेक्शन है उसके ऊपर भी कल थोड़ी सी बात करेंगे। घर को साफ रखें, एयर प्यूरिफायर लगाएं, और आखिरी चीज, माइक्रोप्लास्टिक से अगर खाने में आपको बचना है तो समुद्री मछलियों का सेवन ना करें, क्योंकि समुद्र में इतना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिल गया है कि वो जितनी बड़ी मछली होगी उसने उतना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम किया हुआ है, और जब आप वो मछली खाएंगे वो आपके शरीर में जाएगी। बड़ी नदी में पाई जाने वाली मछलियां भी ना खाएं, छोटी खाएं। लॉजिक बहुत सिंपल है, जितनी छोटी मछली रहेगी उसने उतना कम माइक्रोप्लास्टिक खाया हुआ है। तो प्लांट बेस्ड खाना और अनपैक्ड मतलब नेचुरली जो है। एक और चीज जो नॉर्मली आप देखने में जाएंगे खाने की चीजों में, अब मार्केट में अभी मेरा तो गुस्सा भी आता है, लौकी है उसको प्लास्टिक में रैप करके सुपरमार्केट में बेचते हैं। सबसे भगवान की अच्छी से पैक की हुई चीज है केला, अभी उस केले को प्लास्टिक में पैक करके, अभी देखिए बड़ी चीज है, प्लास्टिक की ग्रेड आप देख सकते हैं। अब उस फिल्म के पीछे वो कौन से ग्रेड की प्लास्टिक यूज हुई कुछ पता नहीं, वापस उसमें से आपको स्टाइरिन और बिस्फेनॉल लीच होकर के आपके जो नेचुरल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उसमें मिलेंगे। तो सब्जी वालों को भी जानकारी दें कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं खरीदूंगा अगर तुम प्लास्टिक में बांधकर चीजें बेचोगे। तो अभी ये जर्नी है जो हम सबको साथ में तय करनी है, बट आई एम वेरी वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स एंड कैसे उनको हम इकोलॉजिकली कॉन्शियस बनाएं, अपनी तरफ से ऐसे एक्शंस लें कि हमारे बच्चे प्लास्टिक के नुकसानदेह जो इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकें। रोशन, you have any question here? Does snacks like कुरकुरे and Lays have microplastic? ये कंट्रोवर्शियल था। अभी उसमें क्या है, माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं, बट उसमें ऑयल बहुत है, नमक बहुत है, तो आप उसको जलाएंगे तो जलता है प्लास्टिक के जैसा। हालांकि आप एक बात जान लें कि जो इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे पेप्सिको हैं और जानबूझ करके आपको हार्म पहुंचाने वाली चीज़ें उसमें नहीं डालती हैं, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लिंक डालने वाला हूं इन सब चीज़ों की जानकारियों की, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, और बाकी WebMD के जो रिसोर्सेज हैं सारे डालूंगा। प्लास्टिक के बारे में जानकार बने, जागरूक बने, और जहां तक हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप सबसे वापस मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।